नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन पांडे आपका अपना चैनल जीरो टू हीरो क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपको पता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद बताया था। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा इसके आगे का मैटर, यानी इसके आगे का मैं आपको विस्तार पूर्वक समझाने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं इसे हटा देता हूं। ये मैंने आपको कल बताया था। बस एक मिनट दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के प्रकार आप सोचेंगे किस प्रकार होते हैं। तो दोस्तों स्वर तंत्रियां यानी हमारी जो ये कंठ होता है, स्वर तंत्रियां हमारे कंठ से, अगर आपको हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारी सभी ध्वनियां कहाँ से, मतलब किसके वजह से हमारी ध्वनियां निकलती हैं, तो हमारे कंठ के वजह से। अगर एक कंठ नहीं होगा, अंदर से ध्वनियां उच्चारित नहीं होगी तो नहीं निकलेगी। तो दोस्तों, और हाँ दोस्तों, एक चीज ये बताना चाहते हैं कि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था अभी जल्द के एग्जाम में ही, ध्यान नहीं आ रहा है किस एग्जाम में आया था। यह आया था कि अगर नीचे के होठों को काट दिया जाए तो कौन से वर्ण के उच्चारण में परेशानी होगी। तो जो है पा वर्ग होता है, पा वर्ग और फा, पा फा पा भा मा, ये पा वर्ग जितने होते हैं, यानी जितने हमारे ओष्ठ होते हैं, इनके उच्चारण में बहुत दिक्कत आएगी। तो दोस्तों मैं आपको स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजन के प्रकार बताता हूँ। के आधार पर, तो दोस्तों मैं आपको स्वर तंत्रियों के आधार पर बताता हूँ। तो आप सोचेंगे चलो ठीक है, आपने स्वर तंत्रियों के आधार पर तो बता दिया, लेकिन ये तो बताओगे आप कितने प्रकार के होते हैं। तो जरूर बताऊंगा दोस्तों, वो 2 प्रकार के होते हैं। तो आप सोचेंगे 2 प्रकार के हो गए, चलो ठीक है, लेकिन आप बताइए कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों मैं जरूर बताऊंगा आपको। पहला होता है घोष, दूसरा आपका होता है आघोष। तो दोस्तों आप सोचेंगे कि घोष अघोष हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन घोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं। तो दोस्तों घोष वे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण के समय हमारी तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, यानी वाइब्रेट करती है, वे घोष वर्ण कहलाते हैं। तो घोष वर्ड ऐसे वर्ड जिनके उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं, वाइब्रेट करती हैं, थरथराती हैं। जब आप कोई वर्ड बोलोगे तो ये कंठ ये होता जो निकला रहता है, ये वाइब्रेट करेगा, यानी कि घोष वर्ड होता है। पहचाने का यही तरीका है कि उसमें कंपन होगा बोलने में। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ घोष में कौन कौन से वर्ड आएंगे आपके। तो घोष में आपको जो मैंने वर्ग बताया था, कचट तक, का वर्ग, चा वर्ग, का चा टा ता पा, इन सभी वर्गों को, तो इन प्रत्येक वर्ग के अंतिम के 3 ध्वनि, यानी कि अंतिम के 3 ध्वनि, यानी तीसरा वर्ग का तीसरा वर्ण, वर्ग का चौथा वर्ण और वर्ग का 5वां वर्ण। दोस्तों मैं इसलिए इसकी व्याख्या नहीं करता हूँ इसका वर्ड लिखने पर, क्योंकि आप लोग कहते हैं, आप लोग कमेंट किए थे कि वीडियो थोड़ा छोटा रहे तो ठीक होगा, तो इसीलिए आप समझ जाएंगे तीसरा चौथा पांचवा। तो अब दूसरा है इसका भेद आघोष। तो मैंने आपको घोष बता दिया, ठीक उल्टा विपरीत अघोष होता है। अघोष ऐसे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण में हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, अघोष कहलाते हैं। चलो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अघोष में कौन कौन से
वर्ण आते हैं। तो इसमें तीसरा चौथा पांचवा आ गया तो उसमें पहला दूसरा आएगा, सिंपल सी बात है, पहला और दूसरा। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करूंगा। स्वरतंत्रियों के आधार पर प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? घोष और अघोष होते हैं। घोष में तीसरा चौथा पांचवा आता है, रट लीजिए आप इसे, क्योंकि ये बार बार आएगा, मिक्स करके आता है। आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष, अल्प प्राण, स्पर्शीय व्यंजन और उष्मीय व्यंजन मतलब आ जाएगा, ऐसे मिक्स करके आएगा, पूछ लेगा तो आपको उसमें छांटना होगा। तो इसलिए अगर आप ध्यान रखेंगे इस पर तो आगे आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ तो दोस्तों अघोष, अब मैं आपको बताऊंगा इसके आगे श्वास के आधार पर व्यंजन के प्रकार या श्वास के आधार पर भेद। चलो ठीक है, इसे मैं हटा देता हूं दोस्तों, आप ध्यान से समझिएगा इसे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है परीक्षा के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए। हर एक एग्जाम में घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण जरूर आता है। इसके बिना कोई हिंदी की परीक्षा होती ही नहीं है। अगर कोई परीक्षा है उसमें हिंदी का रोल है, और अगर वो हिंदी का रोल है, चाहे जितनी जितनी उसमें डीपली हिंदी आती हो और चाहे जितनी इजी हिंदी आती हो, घोष, अघोष और अल्पप्राण एक ऐसे टॉपिक है जो किसी में नहीं छूटते। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं श्वास के आधार पर। के आधार पर भेद लिख देते हैं, समझ लीजिएगा। भेद एक के मतलब इसमें ऐसा मत समझिए कि भदे लिखा है, भेद लिखा है। तो दोस्तों श्वास के आधार पर हमारे दो प्रकार के भेद होते हैं। चलो ठीक है, मैंने दो तो बता दिया, लेकिन आप पूछेंगे सर जी दो बता दिए, लेकिन कौन कौन से होते हैं ये भी तो बता दीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा, अल्प प्राण और महाप्राण होते हैं। यहाँ लिख दिए दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है अल्प प्राण, दूसरा आपका होता है महाप्राण। अल्प मतलब ये दो वर्णों से मिलकर बना है, अल्प और प्राण। अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा, और प्राण का मतलब क्या होता है? वायु। आप लोग जानते हैं हवा ही हमारा जीवन है, यानी प्राण मतलब हवा है। महा मतलब बहुत ज्यादा, और प्राण मतलब वायु। दोस्तों एक मिनट, हाँ दोस्तों एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी। तो अल्पप्राण और महाप्राण। अब अल्पप्राण ऐसे वर्ड होते हैं जिनके उच्चारण में अल्प यानी थोड़ी सी हवा निकलती है। महाप्राण में ज्यादा वायु की आवश्यकता यानी ज्यादा हवा निकलती है। आसान सा ऐसा इजी डिफिनेशन है, यानी इजी परिभाषा इसकी। आप सोचेंगे आप अल्पप्राण चलो बता दिए आप, कोई बात नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अल्पप्राण में सीमित वायु बाहर निकलती है और महाप्राण में ढेर सारी वायु बाहर निकलती है। चलो अल्पप्राण में मैं आपको बताता हूं कौन कौन से वर्ड होते हैं। और हाँ, अल्पप्राण जो जितनी ध्वनियां होती हैं ये हा रहित होती हैं। हा, क्योंकि हा का उच्चारण अगर आप करोगे तो बहुत सारी हवा निकलती है। जैसे आप बोलोगे हा, तो ये हा रहित होती हैं। तो इसमें कौन कौन सी वर्ड ध्वनियां आती हैं? इसमें आपका आएगा किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। अल्पप्राण में आपका आता है पहला, तीसरा और पांचवा। इसी प्रकार आपका महाप्राण होता है। मैंने आपको महाप्राण विस्तार से बता दिया है कि महाप्राण कौन से वर्ड होते हैं। तो महाप्राण में आपका आता है ये 1, 3, 5 इसमें आ गए तो 2, 4 इसमें आ जाएगा। सिंपल सी बात है, 2 और 4। तो दोस्तों मैंने आपको बताया स्वर तंत्रियों के आधार पर और मैंने आपको बताया श्वास के आधार पर। चलो ठीक है,
मैं उम्मीद करता हूँ ये 2 टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों मैं आपको आगे बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों आपको कुछ फैक्ट, जैसे वर्णमाला आपका लास्ट होने वाला है, तो आपके कुछ फैक्ट आज मैं बताऊंगा, थोड़ा कुछ फैक्ट कल लेकर आऊँगा। कुछ फैक्ट ये है, क्योंकि आज ही बताने पे वीडियो लंबा हो जाएगा। कुछ फैक्ट ये है कि परीक्षा में आता है संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों आप सोचें कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, या परीक्षा में आ जाता है, क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है। चलो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। संयुक्त व्यंजन ऐसे होते हैं जब दो अलग अलग के संयुक्त होने का रूप बदलते हैं, यानी दो अलग अलग से जुड़ने के बाद अपना रूप बदलते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। चलो ठीक है, लेकिन इसमें कौन कौन से वर्ड आएंगे मुझे तो नहीं पता, तो मैं आपको बताऊंगा। चलो ठीक है, इनमें 4 वर्ड आते हैं। ऐसे आपको पूछेगा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला आपका होता है छ, दूसरा आपका होता है त्र, तीसरा आपका होता है श्र, और चौथा आपका होता है ज्ञ। आज से आप इस जो आप ज्ञ बोलते हैं, ज्ञ ये ज्ञ, क्योंकि जा और इया से मिलकर बना है। तो दोस्तों ये आपके होते हैं संयुक्त व्यंजन। अब मैं आपको बताऊंगा अगला अयोगवाह, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि अयोगवाह कौन कौन से होते हैं। तो इसे मैं हटा देता हूं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अयोगवाह मैं आपको बताऊंगा कि अयोगवाह कौन कौन से होते हैं। तो अयोगवाह ऐसे वर्ड जिनका उच्चारण में व्यंजन के उच्चारण की तरीके से सहायता, यानी जिनका उच्चारण हम व्यंजन के उच्चारण की सहायता लेते हैं। तो आपका हो गया अगला फैक्ट अयोगवाह। अयोगवाह, हाँ दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अयोगवाह कौन कौन से होते हैं। तो अयोगवाह कौन कौन से होते हैं? अयोगवाह ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण व्यंजनों के तरीके से ही स्वर की सहायता ली जाती है। इनके उच्चारण करने के लिए स्वर की सहायता ली जाती है। अब आप सोचेंगे चलो ठीक है आप बता दिए सर जी, लेकिन आप बताएंगे कि अयोगवाह कौन कौन से होते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। ये होता है आपका अंग होता है, ये आपका आहा होता है, अंग आहा होता है, और ये आपका एक आता है आन। ये भी मान लीजिए आप अयोगवाह मेरे पेपर में कभी कभी आ जाता है। तो मैं आपको अब अगला फैक्ट बताता हूँ। अब मैं आपको अगला फैक्ट बताऊंगा। अगला फैक्ट होता है अनुस्वार। अनुस्वार आप जानते भी होंगे। अनुस्वार कि जैसे कोई बिंदु, जैसे रंग हो गया, रंग हो गया तो उसके ऊपर बिंदी लगी रहती है, बस इसे ही अयोगवाह कहते हैं। पंख हो गया, पंख मतलब कीचड़ होता है, पंख हो गया, पंकज हो गया, जो ऊपर बिंदी लगी रहती है वही अयोगवाह माना जाता है। अब आपका अगला फैक्ट है अनुनासिक। अनुनासिक, तो दोस्तों आप सोचेंगे चलो ठीक है आप बता दिए, लेकिन अनुनासिक आप बताए, लेकिन अनुनासिक कौन से वर्ड होते हैं? या सर जी मुझे आप बता दीजिए कि अनुनासिक की परिभाषा। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ। अनुनासिक ऐसे वर्ड होते हैं जिनका उच्चारण हम मुख के साथ साथ नासिका से भी करते हैं, दोनों साथ में कार्य करते हैं या वर्क करते हैं, ऐसे वर्ड को अनुनासिक कहते हैं। तो चलो ठीक है, अनुनासिक में कौन कौन से आएंगे? तो इसमें जैसे आप कोई अक्षर लिखते हो हंसना, 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 ये ऊपर जो लगा है ये आपका अनुनासिक है, क्योंकि नाक से बोला जा रहा है।
आप जैसे कोई लिखते हो 5 5, आप बोल के देखिए, आप खुद प्रैक्टिस करिए, प्रयोग करिए कि जैसे आप बोलोगे 5, तो ये मुख के साथ साथ नासिका की नाक का भी प्रयोग होता है, नहीं होता है? होता है। तो दोस्तों मैंने आपको इतना फैक्ट बताया, अब आपके कुछ फैक्ट बचे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बचे हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और आप पिछला वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आप पहले के पहले वीडियो 5-6 वीडियो में 6 वीडियो जरूर देखें। ज़्यादा लंबा नहीं है, बस 10, 11, 12, 15 मिनट का है, ऐसे ही है। तो दोस्तों मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है, वो मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूँगा। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब आप नहीं करते, लाइक तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।